हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग सम मैंगोज टू हिज फ्रेंड्स ऑब्जर्व दैट इफ ही गिव्स 10 ईच, देन 9 मैंगोज आर लेफ्ट विद हिम, बट इफ ही गिव्स 9 ईच, 8 आर लेफ्ट, इफ ही गिव्स 8 ईच, 7 आर लेफ्ट एंड सो ऑन। लास्टली इफ ही गिव्स 2 ईच, 1 इज लेफ्ट, द नंबर ऑफ मैंगोज द पर्सन हैड इज। और आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आदमी है, उसके पास कुछ मैंगोज हैं। वो क्या कर रहा है, अपने दोस्तों में उन्हें बांट रहा है। जब वो क्या करता है कि 10-10 मैंगोज देता है, 10-10 10-10 करके ऐसे बांटता जाता है, तो लास्ट में उसके पास 9 बच जाते हैं। अगर ये आदमी क्या करता है, 9 9 9 9 बांटता है, हमें ये भी पता नहीं है उसके कितने फ्रेंड्स हैं, है ना। वो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके बीच 9 9 9 9 करके बांटेगा, तो उसके पास 8 बच जाते हैं। ऐसे ही अगर 8 8 8 8 करके बांटता है प्रत्येक दोस्त को, तो कितने बच जाते हैं, 7 बच जाते हैं। और ऐसे ऐसे करते करते अगर वो 2 2 2 2 करके बांटेगा प्रत्येक दोस्त को, तो फाइनली उसके पास एक बच जाता है। तो अब ये कहना चाह रहा है कि जो नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, यानी कि जो हमारा आदमी है उसके पास कितने मैंगोज हैं उसके पास, ये पूछना चाह रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट है वो लगेगा। यहाँ पे देखिए, मैं बेसिकली सिंपल से शुरू करता हूँ। सपोज आदमी के पास 100 मैंगोज थे। अब ये क्या कर रहा है, पहले 10 10 करके बांट रहा है। पहले अपने दोस्तों के बीच 10 10 करके बांट रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 दाई 100। यानी कि 10 दोस्तों को उसने 10 10 10 10 बांटे होंगे, और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर वो प्रत्येक दोस्त को 9 9 बांटे, तो 100 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना कितना हो जा रहा है, 11 9 99, यानी एक जो जो मैंगो है वो बच जा रहा है उसके पास। यानी 9 9 करके वो 11 दोस्तों को बांट सकता है, 9 9 मैंगोज, और एक उसके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ऐसे अगर वो 8 8 करके बांटे, 8 8 करके बाँचेगा, तो कितना बचेगा उसके पास, ये बचेगा आपके पास 12 8 96, यानी 4 लास्ट में उसके पास बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जब 8 8 करके बाँचेगा तो 12 दोस्तों को बांट सकता है, और 4 जो मैंगो होंगे उसके पास बच जाएंगे। यानी मैं बेसिकली यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जितने मैंगो वो बांट रहा है, अगर वो 10 10 करके बांट रहा है, तो टोटल जो मैंगो है उसको मैं उससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल जा रहा है कि उसके पास मैंगो कितने बच रहे हैं और कितने दोस्तों को उसने बांटे हैं। यहाँ देखो, 10 थे, तो जब मतलब 10 10 करके बांटे 100 मैंगोज, तो 10 दोस्तों को बांट पाया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। ऐसे ही जब उसने 9 9 करके बांटा, तो 11 दोस्तों को बांट पाया और एक उसके पास फाइनली बच गया। और अगर वो 8 8 करके बांट 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 रहा है, तो 12 दोस्तों को बांट पा रहा है और 4 उसके पास में बच जा रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिला के आप देख रहे हो, जितना जितने की क्वांटिटी में हम बांट रहे हैं, वो हमारा क्या चल बन जा रहा है, डिवाइज़र बन जा रहा है। यानी उससे हम क्या कर रहे हैं, टोटल क्वांटिटी में भाग दे रहे हैं, टोटल जितने मैंगो है उसमें डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, ये डिवाइज़र है। और हमारे पास ये क्या बच जा रहे हैं, जितने हमारे पास बच रहे हैं वो क्या है, रिमाइंडर है। डिवाइड करने पे जो ये हमारे पास बचेंगे वो रिमाइंडर है। देखो, मैंने 9 से डिवाइड किया तो एक मेरे पे बचा था, वो रिमाइंडर हो गया। 8 से डिवाइड करने पे 4 बचा, तो वो रिमाइंडर हो गया, यानी शेषफल हो गया। अब देखो, यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है, जो हमारी वाली कंडीशन है, उसमें क्या है, उसमें भी सेम ऐसी कंडीशन है। इसमें सिर्फ एक कंडीशन यहाँ पे हो रही है कि जब हमारे जो ये पर्सन है, ये 10 10 करके बांट रहे हैं, तो इनके पास 9 बच जा रहे हैं, यानी कि रिमाइंडर ये है और डिवाइज़र क्या है, 10 है, क्योंकि 10 10 करके बांटे इसने। तो यहाँ पे देखो, 10 - 9 करूँगा मैं, कितना बचा, 1 बचा। अब जब उन्होंने क्या किया कि 9 9 करके बांटे, तो उनके पास फाइनली कितने बचे, 8 बचे। तो यहाँ पे देखो, डिवाइज़र यानी 9 है और रिमाइंडर क्या है, 8, तो 9 - 8 किया, फिर से 1 बचा। ऐसे जब 8 8 करके बांट रहे हैं वो, तो फिर उसके पास 7 बच जा रहे हैं, तो 8 - 7 1 बचा। ऐसे करते 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 अगर वो 2 2 करके बांटे, तो 2, और लास्ट में कितना बच जा रहा है उनके पास, 1 बच जा रहा है, 2 - 1 1 बच जा रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको दिख रही है कि जो डिवाइज़र है और जो रिमाइंडर है, उनके बीच में हर कंडीशन में, जितनी भी कंडीशन हमें दी गई थी, हर कंडीशन में क्या है, जो डिफरेंस है वो सेम है। हर की कंडीशन में क्या है, डिफरेंस 1 है। देखो, हर कंडीशन में डिफरेंस 1 है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हमारे पास रहती है, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे इसका सॉल्यूशन, हम कैसे निकालेंगे कि कितना टोटल मैंगोज है, जितना जिनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस प्रकार से, और इस प्रकार की कंडीशन बन रही है। तो वो क्या कर देते हैं, जितना भी ये हमारे पास डिवाइज़र हैं, यानी जितने जितने करके बांटे हैं, उन सबका क्या कर देते हैं, एलसीएम कर देते हैं। देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, 10 10 करके बांटे थे, तो 10 ले लिया मैंने। फिर 9 9 करके बांटे, फिर 8 8 करके, फिर ऐसे 7 7 करके, फिर 6 6 करके, 5 करके, फिर 4 4 करके बांटे, फिर 3 3 करके बांटे, फिर 2 2 करके बांटे, और फाइनली
फाइनली क्या है, ये इतने ही करके तो बांटे थे, फाइनली उनके पास वन बचा जब दो दो करके बांटे फाइनल में। तो इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, डिवीज़न मेथड कहते हैं इसको, आपको पता ही होगा। क्या कर देंगे, सबसे पहले देखो जो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं टू से डिवाइड करता हूँ, तो टू फिफ्थ ज़ा 10, नौ में नहीं जाता है, ऐसे रहने दो, दो चौको आठ, सात, दो तीन छः, पाँच, दो दूनी चार, तीन, दो एकम दो, फिर से दो, दो से जा रहा है कुछ नंबर में, दो दो से दे दो, पाँच अपनी जगह रहा, नहीं जाता है, चार, नौ में नहीं जाता, रहने दो, दो दूनी चार हो गया, सात अपनी जगह आ गया, तीन आ गया, पाँच आ गया, दो एकम दो हो गया, तीन आ गया, एक अपनी जगह। यहाँ पे फिर से दो से जा रहा है, पाँच अपनी जगह आया, नौ अपनी जगह आया। आई होप ये आपको आता हो, अगर नहीं भी आता है तो यहाँ पे देख लीजिए। हमने क्या करना है, जब तक हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करते जाओ, जब तक ऐसी कंडीशन ना आए कि कोई भी नंबर यहाँ पे ऐसा ना बचे तो दो से डिवाइड ना हो रहा हो। जैसे अब नहीं मिलेगा हमें, दो एकम दो, सात में नहीं जा रहा है, ऐसे रहने दो, पाँच अपनी जगह नहीं जा रहा जिनमें, रहने दो, तीन, वन अपनी जगह। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ तक आपको आसानी से दिख रहा होगा। अब देखो, अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही है मुझे कि मैं दो से डिवाइड कर पाऊँ। तो उसके बाद उससे छोटा, उससे मतलब थोड़ा जो बड़ा प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या बोलते हैं जिसको, उसको देखो। दो के बाद देखो तीन, उससे बड़ी अभाज्य संख्या होती तो तीन से देख लो, पाँच में नहीं जाता, रहने दो, तीन से तीन में जाएगा, तीन तिया नौ, नौ में एक में नहीं जाता, रहने दो, सात में नहीं जाता, रहने दो, तीन एकम तीन, पाँच, एक अपनी जगह, तीन एकम तीन, एक अपनी जगह। फिर क्या कर सकते हैं, फिर से देखो तीन से जा सकता है, तो तीन से जा सकता है तो फिर से क्या करेंगे, तीन से दे देंगे, तीन से दे देंगे, पाँच अपनी जगह, तीन एकम तीन, एक नहीं जाता जिसमें, उसको ऐसे रहने दिया, ये वन वन वन। अब यहाँ पे देखो फिर पाँच से जा रहा है, फिर लास्ट में क्या जा रहा है, सात से जा रहा है, करके देख लेते हैं। अब इतना कर ही दिया, पाँच कम पाँच, एक, एक, सात अपनी जगह, एक, पाँच कम पाँच, एक। अब देखो, पाँच से डिवाइड, सॉरी, पाँच से भी हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, सात से डिवाइड करूँगा अगर मैं, तो ये देखो सात से डिवाइड करने पे क्या हो रहा है, सात एकम सात, सात एकम सात, मतलब एक 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 इनमें नहीं जाता है, तो सात एकम सात, वन 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 वन। अब यहाँ पे देखिए, जब फाइनली सब ऐसी कंडीशन मिल जाए, वन 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 आ जाए, तो हमारा जो एलसीएम है वो पूरा हो चुका है। और एलसीएम कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे, तो एलसीएम आपको पता है, जो जो यहाँ पे जिन जिन से हमने डिवाइड किया था उन सब का प्रोडक्ट कर लो। एलसीएम क्या होता है, जो जिन जिन से डिवाइड किया है उन सब का प्रोडक्ट कर दो। जैसे यहाँ ये है, सबसे पहले दो से किया है, फिर दूसरे दो से किया, फिर दो से किया था, फिर तीन से किया था, फिर तीन से किया था, फिर आपका पाँच से किया था, और फिर सात से किया था। अब इन सब का प्रोडक्ट कर लो। इन सब का प्रोडक्ट करने पे आपके पास कितना आने वाला है, ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो ये आएगा 2520। कितना आएगा ये, 2520। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा इनका, 2520 आ गया, 2520 आ गया। अब वापस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन था, एलसीएम आपको मिल चुका है, 2520 है। तो यहाँ पे देखो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा कि टोटल कितने मैंगोज थे। अब क्या करते हैं कि जो हमारा एलसीएम आया है इन नंबर्स का, ये तो आपका हो ही चुका है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। जो ये एलसीएम आया है इनका नंबर का, उसमें क्या कर देते हैं, जैसे 2520 है, उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारा क्या हो रहा था, रिमाइंडर बच, मतलब जो हमारा डिफरेंस था हर केस में। हर केस में कौन सा डिफरेंस था, कौन सा डिफरेंस था, आपको याद होगा कि हर केस में एक डिफरेंस बच रहा था। दस दस बांटने पे नौ बच रहे थे, तो दस माइनस नौ, ए वन आया था। नौ नौ बांटने पे आठ बचे थे, तो नौ माइनस आठ वन आया था। यानी जो डिफरेंस था रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच में, वो हर केस में वन बच रहा था। तो उस वन को मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो ये कितना बचेगा, 2519 बचेगा, 2519 बचेगा। तो नॉर्मली तो इतने जो मैंगोज हैं वो होने चाहिए थे, 2519 होने चाहिए थे। लेकिन अब यहाँ पे देखो, आप ये मत सोचना कि हमने गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी जो आंसर है वो तो मैच नहीं हो रहा है। तो अब जब आंसर मैच नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या करना है, जैसे हमारा ये एलसीएम है, ये इतना एलसीएम आ रखा ना, अब यहाँ पे आंसर में कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो क्या कर दो, पहले इसके इसके जो हमारे मल्टीपल होते हैं गुणज, उनको लिखना शुरू करो। तो इसके मल्टीपल कैसे लिखेंगे, तो 2520 में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर दो से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, दो दूने चार, दो पंजे 10 की शून्य से रुपये एक, दो दूने चार और एक पाँच, 50 40, 50 40 आया। अब देखो इसमें से मैं क्या करता हूँ, वन माइनस करता हूँ, जो ये डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस था डिवाइज़र और रिमाइंडर का। तो ये कितना बचेगा हमारा, 50 139 बचेगा। अब देखो 50 139 क्या यहाँ आंसर में मैच हो रहा है,
तो बिल्कुल आंसर बी देखो 5039 मैच हो रहा है। 5039 यानी कि 5039 मैंगोज हैं जिनको कि इस प्रकार से बांटने पे जो ये कंडीशन है वो फुलफिल होगी। आप यहाँ पे क्रॉस चेक आसानी से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम एक दो नंबर के लिए क्रॉस चेक कर देते हैं। जैसे हमने कहा ना ये आंसर है 5039। अब 5039 किसी भी कंडीशन के लिए सपोज यहाँ पे क्या कहा था इन्होंने, 9 9 बांटेंगे तो 8 बचने चाहिए उनके पास। ठीक है, हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर 8 होना चाहिए, यही तो कहना चाह रहे हैं ये। तो 9 से डिवाइड करो, 9 5 45, 5 बचा, 9 5 45 फिर से, और 9 9 81, और फाइनली क्या बच रहा है यहाँ पे, 8 बच जा रहा है। 9 5 45, 5 बचा, 53 हुआ, 9 5 45, 8 बचा तो 89 हुआ, और 9 9 81, और कितना बचा, 81, और 8 89, 8 शेष बच गया। तो देखो हमारे पास 8 शेष बचा, यानी कि रिमाइंडर 8 बचा। तो 9 9 करके बांटने पे 8 हमारे पास मैंगो बचे। बिल्कुल ये कंडीशन फुलफिल हो गई। एक और के लिए चेक कर लेते हैं। ये जैसे 5039 है, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे तो यहाँ पे ऐसी भी कंडीशन आएगी जब हम 5 5 करके बांट रहे होंगे तो हमारे पास कितने बचने चाहिए थे, 4 बचने चाहिए थे। तो देख, तो 5 से डिवाइड करने पे 4 से रहता नहीं रहता, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 कम 5 जीरो, और ये आ जाएगा 5 7 35, 35 और 4 कितना होता है, 39। तो ये देखो यहाँ पे 4 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। यानी कि 5 5 करके बांटने पे 4 रिमाइंडर, यानी 4 मैंगोज उनके पास बचे। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट था एलसीएम का वो कैसे यहाँ पे यूज हुआ। आई होप आपको जो ये वीडियो है वो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की जो वीडियो है उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर किसी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।